डिफरेंशिएशन चैप्टर में पहला पार्ट में हम लोग ने बेसिक फॉर्मूले देखे थे, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे देख लेते कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन लिखा है ये, तो इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप वही होता है डिफरेंशिएटिंग, क्या होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो दोनों के बीच में फंक्शन क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव पहले चाहिए तो लिख देता हूं dy बाय dx ऑफ यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स रेज़ टू 4 log x, बीच में फंक्शन क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, राइट। हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, चलिए तो देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ एक्स का पावर हाफ, बराबर ना, रूट मतलब हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू 4 log x, बराबर। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये ना तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो u इंटू वी रूल से भी सॉल्व हो सकता है, बट u वी रूल को अवॉइड कर सकते हो। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड, तो देखो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बेस सेम तो पावर ऐड, तो देखो पावर ऐड मतलब एक्स रेज़ टू क्या होगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस, देखो ये क्या हुआ, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, राइट। देखो वहां पे याद है यूवी रूल सॉल्व किया था, सेम दोनों क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब मजा कर रहा है, तो कौन सा रूल यूज करेंगे यूवी रूल, याद है यूवी रूल क्या था, एक को छोड़ देंगे दूसरे की लेंगे log x प्लस दूसरे को छोड़ देंगे पहले वाले की लेंगे, पहले वाली क्या है x रेज़ टू 4, बराबर। तो देखो ये क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना होगा 5 बाई 2, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू क्या होगा 5 बाई 2 प्लस एक्स रेज़ टू 4, देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x, अच्छा x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4 मतलब x रेज़ टू n क्या होता है n x रेज़ टू n माइनस 1, राइट, मतलब 4 माइनस 1, देखो क्या आ जाएगा अप्लाई करते हैं x रेज़ टू 5 बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हो क्या होगा n मतलब 5 बाई 2 x रेज़ टू 5 बाई 2 माइनस 1, राइट, n माइनस 1 प्लस ये ना बच्चा मेरा कितना एक्स क्यूब, देखो लीनियर और ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब हमेशा आगे लिख लेंगे, तो देखो ये 4, ये क्या होगा x का पावर क्यूब log x, ये सॉल्व कर ले तो देखो 2 1 जा 2 5 माइनस 2 कितना होगा 3, तो ये क्या होगा 5 बाई 2 x रेज़ टू कितना होगा 2 5 माइनस 2 कितना होगा 3 बाई 2 प्लस x क्यूब प्लस 4 x क्यूब log x, जैसा था देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है तो x क्यूब दिख रहा है कॉमन लो, नहीं तो सिंप्लीफाई कर दो उतना ही रह जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी, इसमें भी क्या आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x sec x माइनस x रेज़ टू 5 बाई 3 इंटू log x, बराबर। दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, कैसे जाएगा इंडिविजुअली, मतलब क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x sec x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू 5 बाई 3 इंटू log x, राइट। दोनों देखो वापस मजा कर रहा ना, मजा मतलब यूवी रूल, यहाँ पे भी क्या होगा यूवी रूल, याद है पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता था यूवी रूल से, यहाँ पे दो है एक ही बार में, तो देखो यूवी रूल भी और बीच में फंक्शन में माइनस लेगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली, दोनों कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम। तो देखो याद है यूवी रूल, एक को छोड़ दिया दूसरे के लिया क्या डेरिवेटिव रे प्लस sec x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा दूसरा मतलब e रेज़ टू x, बराबर। अब देखो ये माइनस है, ध्यान से देखना, इसका जो भी आंसर आएगा माइनस सबको कॉमन, इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ ब्रैकेट माइनस, ठीक है। अभी वापस क्या होगा u मतलब x रेज़ टू 5 बाई 3 डेरिवेटिव ऑफ v, व्हाट इज v log x, फिर क्या था साइन प्लस, अब क्या कर देंगे log x को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा x रेज़ टू 5 बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, समझा। देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। चलो ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा देखो
ई रेस टू एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू तन एक्स प्लस सेक एक्स ऐसे रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो चाहिए तो ई रेस टू एक्स पहले लिखा, ई रेस टू एक्स इंटू सेक एक्स माइनस, देखो माइनस कॉमन है ना, ये एक्स रेस टू 5/3 क्या होगा, सेम लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन क्या है, प्लस लॉग एक्स का आंसर देखो लॉग एक्स ही रहेगा। अब x रेस टू 5/3 मतलब कौन सा फॉर्मूला है, x रेस टू n, x रेस टू n का क्या होता है n, n मतलब 5/3, x रेस टू क्या होगा 5/3 माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस क्या रहेगा सबको कॉमन, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर अभी, e रेस टू x sec x इंटू tan x प्लस e रेस टू x sec x माइनस, ध्यान से देखो ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, बराबर। तो देखो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो ये मतलब ये +1 ऊपर जाएगा तो -1, तो देखो x रेस टू क्या लिखा है मैंने 5/3 और ये x रेस टू -1, ठीक है। सिंप्लीफाई करके स्टेप में देता हूँ, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है तो चाहिए तो आगे लिख देता हूँ 5/3 log x इंटू, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो 5 - 3 कितना होगा, 5 - 3 कितना होगा 2/3, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये माइनस भी क्या करेंगे दोनों को दे देंगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा e रेस टू x sec x इंटू tan x प्लस e रेस टू x sec x, ये माइनस, अच्छा पहले देखो ये बेस सेम है तो पावर ऐड, मतलब 3 इंटू -1 -3, 5 - 3 2 ना, और देखो माइनस भी है तो क्या होगा x रेस टू 2/3, और ये क्या होगा इधर भी माइनस 5/3, और ये क्या होगा x रेस टू 2/3 इंटू log x, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है, वापस वही फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर, बीच में चलो दोनों साइड डेरिवेटिव दे देते हैं तो dy/dx, और यहाँ पे क्या होगा d/dx ऑफ x रेस टू 4 प्लस, चलो देखो यहाँ पे सेम याद है, ऐसा क्वेश्चन आता है x रूट x, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ x, और रूट को क्या लिख सकता हूँ x का पावर हाफ, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 टाइम्स cos x माइनस x स्क्वायर e रेस टू x, राइट। अभी देखो बीच में साइन क्या है प्लस माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, मतलब d/dx ऑफ x रेस टू 4 प्लस d/dx ऑफ, देखो बेस सेम तो पावर ऐड, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना होगा 3/2, ठीक है। तो देखो अभी समझो 3/2 इंटू cos x माइनस d/dx ऑफ x स्क्वायर e रेस टू x, बराबर। चलो एक एक डेरिवेटिव, x रेस टू 4 मतलब कौन सा टाइप में है x रेस टू n, तो क्या होता है n x रेस टू n -1, मतलब देखो 4 - 1, बराबर। अभी देखो प्लस, अब देखो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, इंडिविजुअली डेरिवेटिव आएगा क्या नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे u v रूल याद है, एक को छोड़ दिया दूसरे के लिया क्या डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ दो अब पहले वाली की ले लो क्या डेरिवेटिव, x रेस टू 3/2 माइनस, देखो यहाँ पे भी क्या आएगा u v, समझा दोनों फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, मतलब देखो अच्छा ये जो भी आंसर आएगा माइनस कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे दिया ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा एक को छोड़ा दूसरे के लिया ना क्या डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले वाली के ले लो क्या डेरिवेटिव, क्लियर। देखो ये इसका यूवी रूल का ये आंसर है, रेड वाला रेड, ये ब्लू का ब्लू, क्लियर। चलो तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 ये क्या होगा x³ राइट प्लस x रेस टू 3/2, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x प्लस cos x, तो ऐसे रहेगा, ये कौन से फॉर्मेट में गया x रेस टू n, x रेस टू n याद है n मतलब 3/2 x रेस टू n माइनस 1 माइनस, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो x स्क्वायर का सेम, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेस टू x प्लस e रेस टू x का e रेस टू x, x स्क्वायर का याद है
2x⁻2 - 1 मतलब 1, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर। ठीक है, ये सब डायरेक्ट समझो। x⁴ का क्या होता है 4x3, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, सब प्रैक्टिस करने के लिए लिखा रहो एक डिटेल में। तो ये क्या होगा 4x3, देखो ये प्लस माइनस माइनस x⁵3/2 sin x, ये देखो कांस्टेंट है, आगे लिख लेता हूँ 3/2 cos x, ये कैसे मजा करेगा क्रॉस करके 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 1/2। अच्छा 1/2 को लिख सकता हूँ रूट, राइट, माइनस किसको जाएगा दोनों को, तो ये देखो x² प्लस माइनस माइनस, आगे लिख लो 2x e⁻x, ये देखो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ सिंप्लीफाई और हो रहा है क्या, हो रहा है तो करो, नहीं तो ये क्या रहेगा तुम्हारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या लिखा है, ये क्वेश्चन 4 है, वापस वही करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ पूरा फंक्शन क्या है x³ - 2 टाइम्स tan x माइनस x cos x बोलो 7x इंटू x⁻7, राइट। अभी भी देखो ये और ये बीच में साइन क्या प्लस माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा बोलो इंडिविजुअली, मतलब d/dx ऑफ x³ - 2 टाइम्स tan x माइनस d/dx ऑफ x cos x प्लस d/dx ऑफ 7x इंटू x⁻7, राइट। अब देखो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब uv, ये भी तुम्हारा क्या हो गया uv, राइट। चलो बार बार वही करेंगे, ये सब बेटा क्या होगा, एक को छोड़ दिया दूसरे की लेंगे डेरिवेटिव tan x माइनस माइनस नहीं प्लस ना u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x³ - 2, समझा। इसका आंसर ये है रेड वाला, ओके। देखो वापस यहाँ पे माइनस, याद है इसके बीच में साइन प्लस आएगा तो माइनस सबको जाएगा, तो यहाँ पे लिखा ब्रैकेट, वापस uv रोल, तो क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब cos x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ x, फिर क्या आएगा साइन प्लस, राइट, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा uv रूल, तो देखो uv रूल क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख ले ब्रैकेट दो नहीं, दो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो देखो 7x d/dx ऑफ x⁻7 प्लस x⁻7 d/dx ऑफ 7x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, देखो इतना बड़ा हो गया, राइट। चलो सॉल्व कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कॉपी x³ - 2 tan x का डेरिवेटिव याद है sec² प्लस यहाँ पे क्या है tan x। अभी देखो ये दोनों फंक्शन के बीच में साइन क्या है माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, और जो भी आंसर आएगा इसके साथ क्या रहेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं स्टेप लिखता हूँ, तो d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x, x का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, देखो 7x ये x⁻7 कौन सा फॉर्मूला गया x⁻n ना, तो x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n - 1, तो देखो 7 - 1 डायरेक्ट लिखा 6 प्लस x⁻7, देखो ये x⁻, यहाँ पे क्या है 7x, 7x मतलब 7 कांस्टेंट, ये क्या है x मतलब a⁻x, तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x log a क्या है 7, क्लियर। चलो सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो गया तुम्हारा आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x³ - 2 टाइम्स sec² x प्लस tan x, राइट, x³ का डेरिवेटिव देखो 3x², डायरेक्ट समझा, n x⁻n - 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, क्यों 2 क्या है कांस्टेंट और अकेला है ना। अब देखो ठीक है, माइनस भेज दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस x टाइम्स sin x, और ये क्या होगा माइनस cos x, राइट। चलो ये नंबर आगे लिख लेते हो, क्या होगा देखो 7x⁻6 इंटू 7x,
यहाँ पे भी क्या है वही ना, लिख दो x⁻7 इंटू 7⁻x log 7। कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, देखो 3x² माइनस 0 क्या होगा 3x², और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं ना, तो ठीक है वही लिख लेता हूँ एक बार, तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर sec²x। ये आगे लिख लो 3x² tan x प्लस x sin x माइनस cos x, राइट, प्लस यहाँ पे क्या होगा 7x⁻6 इंटू 7⁻x प्लस x⁻7 इंटू 7⁻x log 7। ये क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है, राइट, हमको क्या करेंगे वापस वही वाला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ, यहाँ पे क्या होगा sin x इंटू log x प्लस e⁻x cos x प्लस e⁻x रूट x, राइट, बीच में साइन देखो क्या है प्लस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा बोलो इंडिविजुअली, कैसे जाएगा इंडिविजुअली, तो देखो sin x इंटू log x प्लस d/dx ऑफ e⁻x cos x प्लस d/dx ऑफ e⁻x इंटू रूट x, दिख रहा है क्या, सब जगह वापस क्या आ जाएगा मल्टी में, तो यूवी रूल, मल्टीप्लाई मतलब यूवी रूल, राइट, सारे क्या आ जाएंगे यूवी रूल, तो क्या करेंगे देखो एक को छोड़ दिया, अरे दूसरे के लिया क्या डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले वाली की ले रहा हूँ क्या डेरिवेटिव sin x प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, देखो अभी चाहिए तो इसका आंसर लिखता हूँ अलग से, इसका एक को छोड़ दिया दूसरे की लिया वापस क्या cos x प्लस cos x, दूसरे को छोड़ा पहले वाली के लेंगे क्या डेरिवेटिव e⁻x, वापस यहाँ पे भी आएगा। चलो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब रूट x प्लस रूट x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, क्लियर, समझा, सब जगह पे क्या आया u v रूल, बराबर। चलो आंसर लिख लेते हैं, sin x तो कॉपी, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x, sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x प्लस, देखो अच्छा e⁻x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, समझा, तो ये प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस प्लस cos x, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है सेम e⁻x प्लस e⁻x, अच्छा रूट x का डेरिवेटिव याद है, डायरेक्ट बोला तो याद करना है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x प्लस रूट x, और ये e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, देखो बहुत इजी था, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है वापस वही घिसा पिटा, क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ ये ना, तो क्या होगा e⁻x tan x प्लस cos x टाइम्स log x माइनस रूट x इंटू क्या होगा 5⁻x, राइट, अभी देखो ये सारे फंक्शन क्या है बीच में प्लस माइनस, तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा इंडिविजुअली, तो d/dx ऑफ क्या आएगा e⁻x tan x, फिर यहाँ पे क्या है प्लस d/dx ऑफ cos x इंटू log x, और ये माइनस d/dx ऑफ रूट x इंटू 5⁻x, राइट, देखो हर जगह पे वही आएगा, क्या दोनों क्या कर रहा है मजा, मतलब यूवी रूल, यहाँ पे भी क्या कर रहा है मजा यूवी रूल, और यहाँ पे भी क्या आएगा यूवी रूल। चलो क्या हो जाएगा यूवी रूल याद है, अरे वही एक को छोड़ा दूसरे की लिया प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले वाली की लिया क्या e⁻x, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है, चलो दूसरे का लिखता हूँ ये प्लस, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ओके, तो देखो वापस वही एक को छोड़ा दूसरे की लिया प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले वाली के लिया, पहले वाला क्या है cos x, अभी आएगा माइनस, राइट, थर्ड वाला देखो वापस
एक को छोड़ दिया, दूसरे के लिया तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस दूसरे को छोड़ा पहले वाला क्या है रूट एक्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे सबका डेरिवेटिव। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स, तन का क्या आएगा, जब भी तन आएगा तो क्या आएगा सेक्स आएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई रेस टू एक्स का क्या होता है ई रेस टू एक्स, सेम कॉपी, प्लस देखो ये कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, राइट। देखो प्लस ना लॉग, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो ये माइनस लिखा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, समझा, माइनस साइन, प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस, अभी रूट एक्स का रूट एक्स, राइट। अब देखो 5 रेस टू एक्स मतलब 5 क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल मतलब a रेस टू एक्स, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स लॉग a क्या है 5 प्लस 5 रेस टू एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद है 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा इसका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा।